हम लोग पूजा ग्वालवाल व सभी ब्रजवासी जो वहां से निकल आए हैं, सभी गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। उनका उस समय का रहा है कि उस समय जिस वक्त हनुमान जी सेतु बंद रामेश्वरम के लिए शिलाखंड गोवर्धन लेके जा रहे थे, तो वहां से चले, लेकिन वहां पर उनका कार्य पूरा हो चुका था रामचंद्र जी का, और उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे प्रभु का स्पर्श चाहिए गोवर्धन महाराज की। तो उन्होंने द्वापर युग में आके अपनी कनिष्ठ उंगली पे पूरा उनको स्पर्श किया गिरिराज जी को। उस वक्त से हम लोग और इंद्र का मान घटाने के लिए वो अपना प्रभु जी ने ये गोवर्धन लीला रची। कहते हैं कि सात रात और 7 दिन बरसों मेघ घाए, जैसे ताते तावा पे बूंद छन्न हो जाए, बूंद छन्न हो जाए नाई छीटा तक आयो हो, लख पे उठा लाए गिरिराज नाम गिरधारी पायो। करते आए अभी से हम करते आए। और क्या अन्य लोगों से भी अपील है त्योहार को मनाना चाहिए हर समाज? आज का त्योहार जो है विश्व को संदेश है। इसके पहले जो है इंद्र देवता की पूजा होती थी, किंतु भगवान कृष्ण ने सच्चाई से संपर्क कराया कि प्रकृति की पूजा की। जब तक प्रकृति है हमारा जीवन है, संसार है। यदि प्रकृति मिट जाएगी तो संसार मिट जाएगा। और हमारा ग्वाला समाज चरवाहा समाज से आता है, जिनका पूरा जीवन ही जो है प्रकृति में व्यतीत होता है। और अगर देखा जाए तो विश्व की सारी नदियां किसी न किसी पहाड़ से निकलती हैं। तो पहाड़ जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि उसी से नदियां निकलती हैं और नदियों के किनारे ही सभ्यताएं जो है विकसित हुई हैं। अतः हमें इसकी पूजा करना चाहिए। पूरे संसार से आह्वान करते हैं कि मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें प्रकृति को पूजना चाहिए। जैसा कि और देवताओं की पूजा होती है, यहाँ पे पूड़ी वगैरह है, रसगुल्ला मिठाई है, खीर है, 56 भोग है, सब जैसे दूसरे देवताओं को लगता है, उसी प्रकार सारे जो है ना इनको भी एक देवता मानकर जो है पूजा की जाती है। हमारे ग्वाल समाज में जहाँ जहाँ भी ग्वाल समाज है, कहीं कहीं एकत्र रूप में भी होती है, कहीं कहीं घर घर पूजे जाते हैं। उसमें 56 भोग का क्या है कि जब जिस वक्त तो गोवर्धन पर्वत के नीचे हमारे ग्वाल सखा पूरी रैयत मतलब जनता प्रजा सब आ गई, उन्होंने अपना उसके लिए स्टॉक किया सामान। वो 56 के रूप में जाना जाता है। तब से सभी लोग उसी पूजा करते आ रहे हैं। जब कृष्ण भगवान ने उंगली उठाई थी और गोवर्धन का सबको गाय के अंदर प्रवेश किया था, सबको मतलब पहने का वो कर लिया था। पानी से बचाने के लिए भगवान ने उनका उद्धार किया था। ये गाय ग्वालन और गोवर्धन ग्वाल समाज का प्रमुख देवी देवता हैं, और हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ द्वापर युग से इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से हम अपने आराध्य देव गोवर्धन जी की पूजा पाठ करते हैं। सबका क्या वो है आज के? ऐसे ही आज का हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है। और पहले तो हम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली के दिन, और गाय का पूजन करते हैं। इसके बाद आज के दिन दूसरे दिन परवा के दिन जो गोवर्धन की हम पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान का जो वो लेके आए थे जड़ी बूटी हिमालय से, तो वो रह गया था। तो वो भगवान ने कहा था कि मेरा क्या होगा, तो भगवान ने कहा था मैं अगले द्वापर में त्रेता में आऊंगा तो मैं आपका संपर्क करूंगा, सेवा करूंगा आपकी। तो इसी दिन मतलब इसीलिए हम गोवर्धन पूजने लगे हैं, इसी कारण पूजते हैं। और 7 दिन तक वो रखे थे, तो 7 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था, इसलिए 56 भोग रखा है। सभी जो है भाई साहब आपको इस तरीके से आप लोग पूजा। सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जैसा कि आज के युग में जरासी धन संपदा या जरासी पावर या शक्ति प्राप्त हो जाने पर लोगों के अंदर अहंकार और अभिमान आ जाता है, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक कनिष्ठ उंगली पर इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठाकर ये संदेश दिया है कि अहंकार और अभिमान किसी का नहीं रहेगा, और अहंकार और अभिमान के भय में जो भी यहाँ पर जीवन यापन कर रहा है वो प्रकृति को नष्ट करने वाला है। प्रकृति के प्रति प्रेम का एक संदेश देने वाले इस पर्व के लिए सभी को बधाई। ग्वाल समाज के घर घर में ये परिवार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है गिरिराज महाराज की।